Hi guys, welcome to our channel. That is Jaspreet Sharma. And Gorgeous Presents. Today we are here to talk about how a girl lives their life and how a girl can make their life better. And before that, we are going to tell you the public opinions which we gathered and how the people think about girls and how the people can change the mentality. I think हमारे कॉलेज अच्छा को देखने के बाद है. Yeah, you are right. Let's check the video first. Okay. Rights of girl women empowerment के बारे में तो आइए आज लोगों से पूछते हैं कि उनके क्या राय हैं. Let's get started. पता है कि सारे बोलते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स सेम है, बट एट द पॉइंट उनको वो राइट्स नहीं मिलते. जैसे हम शॉर्ट्स पहन के निकल जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गर्ल्स शॉर्ट्स पहन के या शॉर्ट ड्रेस पहन के निकल जाएं तो या तो उनको बॉयज़ कमेंट कर देंगे या फिर उनके घर वाले ही उनको अलाउ नहीं करते हैं. तो आपके इस बारे में क्या व्यूज़ हैं? देखिए 21st सेंचुरी में आप जी रहे हैं, जब सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. आप देखें कि लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं. लड़कियां यहाँ पर हवाई जहाज़ चला रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठ रही हैं. तो ये शॉर्ट ड्रेसेस पर लड़कियों को जज करना तो ये वही इंसान कर सकता है जिसकी सोच जो है उसके घुटनों में है. हाँ जी. तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. हर इंसान को जज करना उसकी जो है सोच से होता है, उससे बात करके होता है, उसके मैनर से होता है, उसके सलीके से होता है, उसकी. कहीं पे अगर 5 लड़कियों का ग्रुप है उसमें 2 लड़के हैं तो कोई इनको बोलेगा कि भाई ये बहुत कूल लड़के हैं. बट अगर वहीं पे कहीं पे 5-6 लड़कों का ग्रुप होगा, बीच में 2 लड़कियां होंगी तो उनको जज करेंगे भाई ये लड़की देख ये देख. तो ये क्या बोलेंगे? देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ मानसिकता का फ़र्क है, ये आपकी वे ऑफ लिविंग का फ़र्क है. आप किन स्कूल से या किस सोसाइटी से उठकर ऊपर आए हैं, आप लोगों को किस नज़र से देख रहे हैं. जब आप एक लड़की को इस नज़र से देखेंगे ये लड़कों के साथ खड़ी है तो ये दूसरे हिसाब की लड़की होगी, लड़कों के बीच में रहने वाली लड़की होगी. और लड़कों को जज करेंगे लड़कियों के बीच में रहता है जनान का टाइप लड़का है या इस तरह का है, तो ये आपकी मानसिकता दर्शाता है. ऐसा नहीं होता. आप देखें यूनिवर्सिटी में जाएँ, कॉलेज में जाएँ, एक क्लास है जिसमें 50 लड़कियाँ 50 लड़के हैं तो एक दूसरे से में घुल मिल के रहते हैं. सोसाइटी में डिवीज़न बताता है कि आप सब एक हैं. तो आप किसी को जज करते हो तो आप बात करके जज कीजिए, उसके मैनर्स देख के जज कीजिए, उसकी पढ़ाई देख कर जज कीजिए. तो इस तरह से पढ़ाई मतलब किसी को ड्रेसिंग सेंस पे जज करना है, लड़कियों के बीच में लड़के खड़े हैं, लड़कों के बीच में लड़कियां खड़ी हैं, ऐसे जज करना है तो ये गलत चीज़ है मेरे हिसाब से. जैसे अगर बॉयज़ जो है रात को नाइट आउट वगैरह निकल जाते हैं, उनको घर वाले रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, बट गर्ल्स को रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं. तो उनके पेरेंट्स के लिए जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि आप उनको क्या राइट्स? देखिए रात को घर से बाहर निकलना तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं. देखिए अगर आप रात को घर से निकलते घर वालों का डरना कि रात को हम बाहर ना निकलें वो जायज़ है, क्योंकि घर वालों को नहीं पता होता है कि जिन दोस्तों के साथ आप बाहर जा रहे हो तो घर वाले आपके पीछे सीसीटीवी कैमरा लगाकर तो नहीं रखेंगे बच्चों के पीछे. बच्चों से वो इसीलिए डरते हैं बाहर जाने से क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा बच्चा नादान है, बाहर जाके कोई गलती करेगा, कहीं दोस्तों के कहने से सिगरेट या शराब पी लेगा, रात को अनहोनी में कोई घटना होगी, उसने ना ड्रिंक की हो, किसी अगले बंदे ने ड्रिंक की और वो उसको हिट कर जाए तो उसकी जान की परवाह करते हैं घर वाले, इसलिए डरते हैं अपने बच्चों को रात को भेजने से. बॉयज़ हैं वो लड़कियों को उनके वे ऑफ टॉकिंग या फ्रैंकनेस या फिर उनके जो आप कह सकते हैं उनके शॉर्ट वेयरिंग से उनको जज करते हैं. तो आपके सर में क्या व्यू है? देखिए सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है. क्लोथ से आप किसी को जज नहीं कर सकते सिंपली, ठीक है. और अगर आप ने ऐसे कपड़े वगैरह पहने हैं तो यू मस्ट सी द प्लेस यू आर लाइक गोइंग टू. आप ऐसे किसी भी जगह पे नहीं जा सकते ऐसे कपड़े पहन के जहाँ थोड़ा ऑकवर्ड लगे या थोड़ा सा हेजिटेंट हो. आप अगर आप ऐसे कपड़े पहन के पब्लिक प्लेस में जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, मेट्रोज में जाते हो, देन यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ. आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि वो मुझे नहीं देखे. हाँ जी. ठीक है ना, ये नहीं हो सकता. गॉड हैज़ गिवन यू आइज एंड यू हैव ऑल द फ्रीडम टू सी एनीवेयर. ठीक है ना, कि ये मेरे राइट्स हैं तो इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ. अपने राइट्स को अच्छे ढंग से यूज़ करो, वुमेन एम्पावरमेंट में यूज़ करो ताकि वो आपके फ्यूचर के लिए आपके काम है. थैंक यू. एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जो आपने पहली बात की कि बच्चों जैसे लड़कियों की शॉर्ट ड्रेसेस के बारे में कैसे जज कर सकते हैं. देखिए जज कंडक्ट से होता है, हाउ दे कंडक्ट. अगर वो अच्छी तरह से नहीं पेश आ रही हैं, दे आर टेकिंग लिबर्टी ऑफ व्हाट दे आर
वियर्ड, तो उसमें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन कंडक्ट। आप कहना चाहते हैं कि उनको अपने वेरी हाँ, को केयर करना उनको अपना चाहिए। केयर करना चाहिए, अगर है उसमें संभाल भी रखना चाहिए सारा कुछ, They have to be पहनने responsible. के लिए फ्रीडम होना चाहिए, हाँ जी। बट दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। के टाइम पे लड़की और लड़के को एक बराबर मानना चाहिए। और रही बात लड़कों की जज करने की, तो उनकी मेंटेलिटी छोटी है, बड़ी नहीं है कि आप किसी को उसके वेयरिंग से या उसके वे ऑफ टॉक से उसको जज करते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई लड़की ज़्यादा फ्रैंक होती है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस है या वो ऐसी है वैसी है। आप किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके घर में भी आपकी बहन हो सकती है, कल को उनके भी फ्रेंड्स हैं, वो भी उनके भी आगे फ्रेंड्स होंगे लड़के जिनसे वो बात करते हैं, जो वो करते हैं, तो उनको देख के आपको किसी लड़की को जज करना चाहिए कि अगर हमारी बहन है तो वो भी होनी चाहिए। के ज़माने में सब बोलते हैं कि लड़का लड़की इक्वल है, बट हमें भी पता है कहीं ना कहीं वो जो हम उनके इक्वल राइट्स हैं वो देते नहीं हैं। जैसे कि हम उनकी ड्रेसिंग सेंस से जज करते हैं या वे ऑफ टॉकिंग से जज करते हैं। इनके बारे में आपका क्या हुआ है? देखो यार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें भी इक्वलिटी की बात की गई है। आर्टिकल 14-15 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी इक्वलिटी की बात होती है। ऑल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ, हाँ जी। चाहे वो गर्ल्स की बात हो रही है चाहे वो बॉयज़ की बात हो रही है। एज़ पर माइन मेरा अपना पर्सनल व्यू यही है कि हमें इक्वल राइट देने चाहिए। इवन बड़ी जगह पे मिल भी रहे हैं, लेकिन कई जगह पे लोग जजमेंटल हो जाते हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेके। और भी बड़ी सारी चीज़ें होती है, सोसाइटी बहुत मैटर करती है। कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके उनके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता नज़र आता है हमारी सोसाइटी के अंदर। रेस्ट ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हो रहा है या होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाउरी जो है सर वो लेते हैं सारे आज भी। सो दीज आर इल प्रैक्टिसेस होती हैं, ये आज की नहीं है, हमारी प्री इंडिपेंडेंस ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा इन चीज़ों से बाहर निकलने में। हाँ जी। वेरी मच अराउंड 70 to 80% ये चीज़ें खत्म। तो उनकी शॉर्ट ड्रेसिंग सेंस पर उनको जज करते हैं। शॉर्ट ड्रेसिंग सेंस अब उनकी थिंकिंग ही ऐसी बन चुकी है। गर्ल्स जो मर्जी पहने, उनकी मर्जी, उनके पेरेंट्स उनको नहीं मना करते, तो बॉयज़ कौन होते हैं मना करने वाले? तो जैसे बॉयज़ जो है रात को नाइट आउट पे चल जाते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में चल जाते हैं। गर्ल्स को भी पूरा राइट होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो भी वैसे- नाइट आउट कर सकते हैं। बॉयज़ के साथ जैसे आज के कहते हैं कि बॉयज़ जो लड़की के साथ अगर खड़े हैं उनके साथ बातें कर रहे हैं तो इट्स कूल, बट अगर जो लड़की जो है वो अगर बॉयज़ के साथ खड़े होकर बातें कर रही है, फिर अपनी पार्टी अरेंज कर रही है, तो वो लोग नहीं सही मानते। लोगों के बहुत सारे कहने हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर हमें पता है कि हम क्या हैं क्या नहीं है। हमारी थिंकिंग है ये हो सकता है कि हमें भी इतना राइट्स मिलना चाहिए, हमें भी इतना कुछ होना चाहिए कि हम भी अपने उसमें रह सकें, अपने फ्री ऑफ माइंड। सबको अपना अपना देखना चाहिए, किसी पे कोई उंगली ना करे। तो जैसे कि जो राइट्स लड़कियों को दिए जाते हैं, जैसे कि कहते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल हैं, बट जहाँ की जैसे कहीं पे 4 लड़के खड़े हों, बीच में एक लड़की खड़ी हो, तो वो उनको नहीं सही लगता। बट अगर कहीं पे 4 लड़कियाँ खड़ी हों और एक लड़का खड़ा हो तो वो उनको सही कूल लगता है। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? नहीं, अगर देखो आप बोल रहे हो कि एक जगह 4 लड़कियां खड़ी हैं और एक लड़का खड़ा है, तो वो बहुत कूल है। हाँ जी। एंड एक जगह मतलब एक लड़की खड़ी है एंड 4 लड़के खड़े हैं, तो मतलब वो लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों इस लड़की का कैरेक्टर डाउन है। हाँ जी। ठीक है, तो आप मतलब किसी को क्यों जज कर रहे हो? आप उसके बारे में जानते नहीं हो जब, तो आप मतलब किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि हाँ कि ये लड़की का कैरेक्टर डाउन है, ये लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसे है। आप किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे बॉयज़ अगर नाइट आउट पर निकल गए या फिर कहीं पे निकले, बट गर्ल्स को कहीं ना कहीं ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अब उनके पेरेंट्स से या फिर किसी से व्यूअर से क्या हुआ? नहीं, हाँ वो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। वो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि वो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा मतलब मैंने तो आज तक, मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं, बट मैंने आज तक किसी लड़की को मतलब नाइट आउट पर जाते नहीं देखा। इवन मैं खुद नहीं गई हूँ। मतलब मेरे बाकी फ्रेंड्स गए हैं बॉयज़, मतलब वो सब गए हैं, बट मैं अभी तक नहीं गई हूँ। तो मतलब मेरे को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू। सो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कि उन्हें भी पता चले कि लोगों के क्या ओपिनियंस हैं राइट्स ऑफ गर्ल्स को लेके। तो इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प की है वीआईपी तरुणदीप सिंह ने। मैं उनका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज जाके चेकआउट कीजिए। और अगर आप मुझे डेली रूटीन में फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो फ्लैश हो रहा होगा, आप इस पर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। As you see in the video, so now we show you the rights. First, the girl know the rights. So today we have 7 legal rights. Let me start. Yeah, sure. So first is 323 IPC. अब अगर इस राइट के अंदर ऐसा है कि कोई भी अपना पार्टनर इसको मारता है ना, अगर वो कंप्लेन फाइल करता है तो उसको 1 साल दे सकते हैं। तीसरा एक ऊपर है 325 IPC।
इसमें अगर आपको उसने आपको मारा और आपको बॉडी आर्गन जो है वो डैमेज हो गया, जैसे आपकी आई से वीक होगी या फिर कोई बोन फ्रैक्चर हो गया कुछ भी, इसमें उसको 7 साल की सजा मिल सकती है। It means we can't say that a woman can't do anything for the girls. Women can do anything. Right. नेक्स्ट इज राइट टू फ्री लीगल एड। इसमें ऐसा है कि अगर एक रेप विक्टिम अकेली जो है जाती है पुलिस स्टेशन में, तो उसको पुलिस वाला तो ये नहीं बोल सकता कि आपका लॉयर कहाँ पे है, तो अकेले जाकर कंप्लेंट करा सकते हैं। ये पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि उसको एक लॉयर अरेंज करा देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। माइंड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पुलिस वाले उसको लॉयर अरेंज करा के दे सकते हैं। तो आपको इस लॉ के बारे में कैसा लगता है? Yeah, it's good. It's better for the girls. It didn't mean they have to be rich or poor. They can done everything for their own self. So next is right to untimely registration. इसमें अगर कभी भी कोई केस होता है, अगर गर्ल जो है कंफर्टेबल नहीं अभी जाके केस फाइल कराना है, तो वो जब भी कंफर्टेबल हो तब जाके केस फाइल करा सकती है। पुलिस वाला उसको मना नहीं कर सकता ऐसे। अगर वो मना करता है तो वो उसको बता सकती है कि इस राइट के अंडर जो है मैं कंप्लेंट फाइल करा रहा हूँ। But for that, girls, you must know about their rights. So please point out these points. So next is zero FIR. You know काफी बार ऐसा होता है कि कहीं का केस अगर हम कहीं और जाके फाइल कराएं तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं ये हमारे अंडर नहीं आता है। बट फीमेल अगर फीमेल वहाँ जाती है तो वो पुलिस वाले को रिमाइंड करा सकती है कि अंडर द जीरो FIR मैं ये फाइल करा रही हूँ, तो आप इसको पुलिस से मना नहीं कर सकते। That's great. तो अगला है राइट टू नो अरेस्ट। जैसे हमें पता है कि विदाउट ए फीमेल कांस्टेबल हम जो है लड़की को अरेस्ट नहीं कर सकते। बट अगर सूरज ढल गया हुआ है, जब लाइट सूरज की रोशनी नहीं है, तो अगर तब आपका सिविल कांस्टेबल है तो आप तब भी अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर उन्हें तब अरेस्ट करना पड़ जाता है तो उनके पास जो है एक मजिस्ट्री का पूरा नोट होना चाहिए जिसमें लिखा होगा कि आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, पूरा रीजन जो है उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम पेपर्स वगैरह में देखें तो उसमें काफ़ी अच्छा लगता है राइट ऑफ गर्ल्स और सब कुछ। इंडिया ने काफ़ी लॉ भी पास किए थे, सती से मुक्ति दिला दी, डाउन से दिला दी, सेक्सुअल हरासमेंट, चाइल्ड मैरिज, बट ये सिर्फ पेपर्स में अच्छा लगता है। पेपर्स में भी अच्छा है, ये रियल लाइफ में तो हो रहा है सब कुछ। और स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो भी काफ़ी हैं, इक्वल रेम्यूनरेशन, प्रॉपर्टी में हक जो है उनके फादर की प्रॉपर्टी में, बट ये कहीं ना कहीं सिर्फ पेपर्स नहीं सिमट के रह गए, कहीं आ ही नहीं रहा। अगर ये सब है तो आज की जो वुमेन है वो स्ट्रगल क्यों कर रही है? स्ट्रगल इसलिए कर रही है इस पर क्योंकि लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं, उन्हें जानना ही नहीं है, उन्हें सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, घर वालों से करेंगे या ऐसे करेंगे। उस हार्ड वर्क का मोटिव ही क्या है? अगर आपके पास कोई राइट्स, अगर आपको अपने राइट्स ही नहीं पता तो हार्ड वर्क का आई थिंक अगर हर एक लड़की अगर इन सारा कुछ होता है टाइम तो अगर वैसे फेस करती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये होता है तो आई थिंक इट विल बी। बट उसके लिए उनको अपने राइट्स जरूरी है। या यू मस्ट नो अबाउट दिस राइट्स के बारे में अपने पूरे अधिकार हैं। And just speak what's about you. And what do you think that that we said that girl didn't go out at the night time? I think it's good. All the all the restrictions will not implemented on each and every person, but it's little bit necessary. It's not about the night outs. It's about the caring that parents regarding the children. अगर वो लोग कर भी देते हैं, जैसे कि हमारे वीडियो में एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बोला भी है कि पेरेंट्स को ये नहीं पता कि उनके जो फ्रेंड्स जिनके साथ जा रहे हैं वो कैसे हैं। उनको अपने बच्चे पे ट्रस्ट है कि वो ना वो ड्रिंक करेगा ना कुछ, बट उनको उनके फ्रेंड्स का नहीं पता। क्या पता जो उसने खुद ड्रिंक नहीं ली, उसके जो गाड़ी चला रहा है उसका फ्रेंड है उसने ड्रिंक की हो, उसकी वजह से भी हादसा होता है। तो सिर्फ इसकी वजह से डरते हैं। बट जितना मेरे को है कि हाँ लड़कियों को बाहर लेने से मना करते हैं, बट वो सिर्फ पेरेंट्स का ओपिनियन है, वो अपने बच्चों को लेकर डरते हैं, ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं दूसरा। सो थिंक अबाउट दैट। जो मुझे लगता है कि बच्चों को हमेशा पॉइंट भी आना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे उन्हें पता चलता है कि लड़के कैसे हैं, लड़कियां कैसे हैं, हाउ टू बिहेव, बिकॉज द पीपल हु आर मोस्टली गैदरिंग इन द हाउसेस दे आर लाइक किड्स व्हिच दे आर, and when they come out of that they see that everything is wonderful. So what do you think that what we have to do, because we can't change the mentality of the people, right? Like I don't think so that in the 19th century and 20th century a lot of changes will be occur. No doubt changes will be occur, but not too much.
smart. Everyone is Smart. smart. See, as you know, thanks to the 1/3 reservation of ग्राम पंचायत, जो हमारे फीमेल्स हैं, उनको 25 to 40% तक का जो हक है वो पॉलिटिक्स में है पार्टिसिपेशन का। बट फिर भी जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, पार्लियामेंट में, वो सिर्फ 12%, सिर्फ 12%। I think girls, you should uplift yourself by facing all the obstacles. You can't say that all the obstacles are not in our life. All the obstacles is in each and every phase of life. But it depends upon you and how you face it. सो एक जरूरी बात जो वुमेन सेफ्टी नंबर्स है, राइट, वो एक है 1091। 1091 इज द सेफ्टी हेल्पलाइन नंबर। मैं कोशिश करूँगी कि जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और भी नंबर डाल सकूँ सेफ्टी हेल्पलाइंस के, क्योंकि अभी हमारे पास इतना है 1091 इज द वुमेन सेफ्टी। It will be fruitful for you guys. So thank you so much and share it as you can. एज यू लाइक वीडियो, सो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि आपको हमारे जो वीडियोज हैं वो कैसे लगे। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, उन्हें भी पता चले कि क्या चीज़ है। और ऐसे अगर आपको और कोलैब वीडियोज वगैरह कुछ चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं नई वीडियो में।